कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी सुबह का जो पेपर आपका भूगोल का है वो इस तरह का रहेगा। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को हम क्या कहते हैं? गुच्छित। भारत में के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? 23.3%। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो पहला यहाँ से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। ये पहला दूसरा हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, चौथा पांचवा। आय उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। धरातली खनन को हम विकृत खनन भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग स्वर्णकालर कहलाते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जमशेदपुर एक क्या है? औद्योगिक नगर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, यहाँ से कंप्लीट कर लेना है इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से है, ठीक है। जनांकीकी कहा जाएगा आपका जनसंख्या भूगोल। गुणात्मक परिवर्तन का आपके जाएगा विकास। भौगोलिक सूचना स्रोत। तीसरे का जाएगा यात्रियों द्वारा का विवरण। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, पांचवे का जाएगा गंगा और यमुना। वो टटमाई गौवा से ब्याई और थोड़े ढूंढे रे वो तो ढूंढे रे मारो भाई अरे जमुना ने। चलिए अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये है व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? मनोविज्ञान से। उत प्रवासी किसे कहते हैं? जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? वास्तव में उस देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन कहलाते हैं। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? प्राथमिक क्रियाएं। उपभोक्ता उद्योग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ब्रेड उद्योग, चाय उद्योग, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, ठीक है। सत्य असत्य देखते हैं। प्रवासी को जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। व्यापार के 2 स्तर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। बिल्कुल सत्य बात है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, सत्य। यहाँ से सत्य सत्य आप कह सकते हैं, पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद क्या है? लिखिए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपको बताना है, स्पष्ट करना है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला है जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास के महत्व को लिखिए। मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम लिखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि अथवा झूमिंग कृषि की 2 विशेषताएं। खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित लिखिए। विनिर्माण पर आपको टिप्पणी देनी है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम। भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। शिक्षा नगर किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं। भारत में श्रमिकों को कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण आपको बताने हैं। भारत में जल सांभर, ठीक है।